नैब तरामीम केस जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि अवामी ओहदा रखने वालों का फौजदारी कवानीन के एहतसाब का कैसे बुनियादी हक है। इदारों के दरमियान तवाज़ुन इसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जेक्टिव या मुकन्ना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। इख्तलाफी नोट। ऑडियो लीक्स केस की समाअत। पहले आप ये बताएं कि फ़ोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अगर किसी को फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो वो इजाज़त किसने किसको दी? वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उसके ख़ानदान और चीफ जस्टिस के ख़ानदान की ऑडियोज़ लीक हुई। ऑडियोज़ पर जो कमीशन बना उसके TORs में ये था ही नहीं कि ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। आप वज़ीर आज़म से सिफारिशात लेकर अदालत में जमा कराएं, फिर देखेंगे आगे कैसे चलना है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबा सत्तार के रिमार्क्स। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के मंसूबे का किसी खास कौमियत या मुल्क से ताल्लुक नहीं है। मंसूबे का इत्तला गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होता है। इनखला का फैसला पाकिस्तान के मकामी कवानीन, आलमी इक़दार और उसूलों के तहत किया गया। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों पर मंसूबे का इत्तलाक नहीं होगा। पाकिस्तान ने अफगानी भाइयों की 40 साल तक मेज़बानी की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। गज़ा में इसराइली जारहियत इंसानियत लरज़ उठी। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइल के ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमलों में तेज़ी। अंधाधुंध बमबारी के बायस हर तरफ तबाही। रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद निशाना। दिल दहला देने वाले मनाजिर। बेबस ख़वातीन और बच्चों की चीखो पुकार। इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू। दागिस्तान में सहूनी फोर्सेस के जबर के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइल से आने वाले तैयारे पर धावा बोल दिया। फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तल अवीव से आने वाली परवाज़ में इसराइली मुसाफिरों की तलाश। मुसाफिरों के पासपोर्ट और फ़ोन चेक किए गए। गज़ा में इमदाद की फराहमी में रुकावट जुर्म करार दी जा सकती है। इसराइल को बगैर किसी ताख़ीर के गज़ा में शहरियों को खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आला प्रोसिक्यूटर करीम खान ने खबर दर्ज कर दिया। मिस्र की रफ़ाह क्रॉसिंग से मज़ीद 10 ट्रक इमदादी सामान लेकर गज़ा पहुँच गए। इसराइली फौज का गजा पर टैंकों से बड़ा हमला। गजा के नवाही इलाकों में फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फौज की टैंकों से इस्लाहुद्दीन से गुजरने वाली गाड़ियों पर गोला बारूद। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने इस्लाहुद्दीन में इसराइली टैंकों पर हमला किया। हमास का दावा। हमास के इत्तेहादी ग्रुप अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल के शहर देमोना में इसराइल की जौहरी तंसीबात को रॉकेट से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के ज़मीनी हमले के दौरान फौजी ट्रक तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फौजी काफिले और चेक पोस्ट को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों का कातिल। बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद गुज़श्ता 4 साल के दौरान पूरी दुनिया में एक साल में हलाक होने वाले बच्चों से जायद हो गई। गजा में अब तक 3,000 से जायद बच्चे शहीद हो चुके। हज़ारों बच्चों की जिंदगियां अब भी खतरे में हैं। 2022 में पूरी दुनिया में 2,985 बच्चे हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। इसराइली फौज का हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फौजी हेडक्वार्टर और चेक पोस्टों पर मिसाइल दागे गए। गजा में मजीद फौजी दस्ते भेजने का भी फैसला। ताज़ादम दस्ते गजा में सेहूनी फोर्सेस की मदद करेंगे।
तर्जुमान इसराइल आर्मी ने खदशा जाहिर कर दिया कि ज़मीनी कार्रवाइयाँ हमारे अपनी फ़ौज के लिए भी खतरात का बाइस बन सकती हैं। गजा पर इसराइली यलगार कोई महफूज न रहा। शहदा में 2000 तलबा और महकमा तालीम के 70 मुलाजिम भी शामिल। 200 से जायद स्कूल इसराइली बमबारी से तबाह हुए। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी चलने वाले इदारे भी तबाह। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होने से राब्ता मुनक़ता हो गया। गजा में बुनियादी ढांचे और वाटर सप्लाई नेटवर्क को तबाह करना जंगी जुर्म है। इसराइल ने गजा में ज़मीन को झुलसा देने वाली पॉलिसी का आगाज़ कर दिया है। इसराइल गजा को आग का ढेर बनाकर आबादी को दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत पर मजबूर नहीं कर सकता। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का पैगाम। गजा में इसराइली जारहियत उरूज पर इंसानियत दम तोड़ने लगी। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा रिफ्यूजी एजेंसी ने खबरदार किया है कि मुसलसल मुहासरे और खुराक की कमी ने गजा को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अस्पतालों में ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद। फ़लस्तीनी खुराक की तलाश में अक़वाम मुत्तहिदा के गोदामों तक पहुँचने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी पर जोर। दोनों तरफ से यरगमालियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा। गजा में जंग बंदी और फौरी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। अंटोनियो गुतरेस कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान का गजा में इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। जैक सुलिवान ने कहा कि इसराइल जंग में फ़लस्तीनी शहरियों और हमास के जंगजुओं में फ़र्क करे। इसराइल की वहशियाना बमबारी। गजा में हस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई अबतर। सड़कें तबाह। अल-शिफा हस्पताल तक पहुँचना ही नामुमकिन। अस्पताल में हज़ारों मरीज और पनागज़ीन मौजूद। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। अस्पताल खाली ना किया गया तो बमबारी की जाएगी। सहूनी फोर्सेस की धमकी। डॉक्टर्स का अस्पताल खाली करने से साफ इनकार। आलमी इदारे सेहत समेत दीगर इमदादी इदारों का अल-कुद्स अस्पताल को खाली करवाने की इसराइली धमकी पर इजहार तशवीश। मरीजों से भरे अस्पतालों को इंसानी जिंदगियां खतरे में डाले बगैर खाली करना मुमकिन नहीं। अल-कुद्स अस्पताल में 14,000 से ज्यादा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। आलमी कवानीन के तहत सेहत आमा के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है। दुनिया इसराइली मजालिम पर सीख पा। अमरीका की हठधर्मी जारी। इसराइल को अपने शहरियों की हिफाजत का पूरा हक है। नायब सदर कमीला हारिस का बयान। कहा जंग के दौरान इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। इसराइल और हमास की लड़ाई में अमरीका का फौज भेजने का कोई इरादा है और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम है। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। भारतीय रियासत केरला में फ़लस्तीनी अवाम से ज़ारी यकजहती के लिए मुजाहरा। शुरका की मोदी और इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जर्मनी के शहर बर्लिन में फ़लस्तीनियों से ज़ारी यकजहती के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइली मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, शुरका ने मुतालबा किया। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बड़ा इज्तिमा। मुजाहिरीन का अहले गजा के साथ यकजहती का इजहार। जंगी जराइम पर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लबनान क़यादत का मुतालबा। जापान और बेल्जियम में भी एहतजाजी मुजाहरे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद और हुक्काम के वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। ये दोनों सीटें रावलपिंडी की जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग की हैं। दोनों मैं लड़ता हूँ, मैं ही लड़ूंगा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये इलेक्शन हम पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। मैं ये बार बार कहते हुए 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती
गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। ये 17 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक सीपीओ साहब या मैं आपके पास था या चिल्ला काट रहा था। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील कर दी गई। अदालत ने तारीखी फैसला दिया। चिल्ले ने नया शेख रशीद बना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की अफवाज पाकिस्तान की भी तारीफ। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। हम नस्ली और असली हैं, दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाना सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में इजलास के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ECP की हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। बजट का तखमीना 2076 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों के लिए 351 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 1 नवंबर से क्रैकडाउन होगा। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर। लाहौर में स्मोक की वजह से भारत से आने वाली हवाएं हैं। बुध को सूरत हाल में बेहतरी होगी, इसीलिए छुट्टी नहीं होगी। निगरान वजीर माहौलियात पंजाब बिलाल अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.5% तक पहुंचने का इम्कान। सितंबर में महंगाई की शरह 31.4% रही। महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹1.30 मजीद इजाफे का इम्कान। इजाफे की सूरत में बिजली सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनी ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। बिजली चोरी ऑनलाइन लाइसेंस की मदद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 43 पैसे का इजाफा, 281 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, 282 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह का मामला। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत का समाअत का हुक्मनामा जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन PTI के वकील से दलाइल तलब कर लिए। वकील के बैरून मुल्क होने के बायस समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI का हर हफ्ते के रोज बेटों से बात कराने की दरख्वास्त पर जवाब के लिए नोटिस भी जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ सियासी सरगर्मियां शुरू करने के लिए तैयार। 1 हफ्ते बाद मरी से लाहौर आएंगे। लाहौर में पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। अवामी मुहिम के बाकायदा आगाज के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी की घरामद। मरियम नवाज भी हमरा। तारिक फजल चौधरी के बेटे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ईंधन की फराहमी में बेहतरी। PIA का अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। PIA की आज 45 परवाजें शेड्यूल हैं। PIA की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें उड़ान भरेंगी। अगले चंद रोज में ईंधन की सूरत हाल में मजीद बेहतरी से फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल पर आ जाएगा। तर्जुमान PIA। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गले और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।
डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन होगा। डेडलाइन में तौसी नहीं की जाएगी। गैर मुल्कियों के इनखला में 2 से 3 माह लगेंगे। कई हजार गैर मुल्की पनाह गुज़ीन रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान। गैर कानूनी मुकीम अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में 1 रोज़ बाकी। गुज़िश्ता रोज़ 6382 अफगान वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में ख़वातीन व बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है।